नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीवाता हिंदी में आप सबका स्वागत करता हूं। रैशनल नंबर्स का ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग चार चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले चीज़ देखेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। उसके बाद हम लोग सेकेंड चीज़ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स, मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हमने इंटीजर्स में पढ़े थे ना, उसी तीन प्रॉपर्टीज को हम लोग रैशनल नंबर्स में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, और साथ ही साथ देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब इन चार टॉपिक्स को ढंग से समझना होगा ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत होगी सबसे पहले टॉपिक के साथ, विच इज फाइंडिंग अ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यानी कि समझो कोई दो रैशनल नंबर्स है ए एंड बी। अब ये ए एंड बी के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये आज हम लोग देखेंगे। अब ये फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स है। अब दो में से जो भी मेथड आपको उस टाइम पे, जब आप सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे जो भी मेथड आपको आसान लग रहा होगा ना, वो मेथड को आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब दो मेथड्स क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग पहले मेथड की। समझो एक मतलब दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। समझो एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है -1/4। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर्स है। अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें पांच रैशनल नंबर्स निकालने। कितने? पांच रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहला मेथड क्या कहता है कि इस पहले रैशनल नंबर को आप s कंसिडर कर लो, इन सेकेंड रैशनल नंबर को आप p कंसिडर कर लो। ठीक है, s और p कंसिडर कर लो। अब जो हमें नया रैशनल नंबर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, सिंपल है, s प्लस p अपॉन 2। हमें s में p को ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ये करोगे तो सबसे पहला नया रैशनल नंबर उनके बीच में का जो है वो मिलेगा। जैसे कि s इज 1/2, जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं -1/4 और इसको करेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो ये आएगा 1/2 -1/4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आएगा 4 - 2 इज 2/8/2। अब ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बी लाइक 2/16 विच इज 1/8। तो पहला रैशनल नंबर जो है, जो पहला रैशनल नंबर हमें मिला है दैट इज 1/8। क्या मिला है? 1/8। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, s प्लस p/2, यहाँ पे s की वैल्यू डाली, p की वैल्यू डाली, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, फिर आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो। ये सॉल्व करने के बाद 1/8 मुझे पहला रैशनल नंबर मिला है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें अगला रैशनल नंबर भी फाइंड करना है, बट इस केस में आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या होंगे? अब यहाँ पे आपने s की वैल्यू ली थी 1/2, p की वैल्यू ली थी -1/4। अब इस केस में क्या करना है, आपको s या फिर p की न्यू वैल्यू लेनी है। अब न्यू वैल्यू कौन सी होगी? यही न्यू वैल्यू होगी जो 1/8 आपको आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ ना, ये s की वैल्यू चेंज करके 1/8 ले लेता हूँ और p की वैल्यू वही रखता हूँ। तो मैं 1/8 प्लस -1/4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4 -8 1 जार 8 अपॉन 8 4 जार 32 अपॉन 2। तो ये कुछ हो जाएगा 4 - 8 इज -4/32/2। अब ये 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नया रैशनल नंबर कुछ आएगा -4/32, 2 जार 64। बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे 4 1 जार 4 4 1 जार 4 2 4 4 6 जार 24। तो नया रैशनल नंबर आया हमें -1/16। क्या आया हमें? सेकेंड रैशनल नंबर आया -1/16। अब इसी प्रकार से आप और मल्टीपल रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, बट हर बार आपको इतना जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इसमें आप कहीं पे गलती कर बैठते हो तो आपका जो रैशनल नंबर्स आप निकाल रहे हो वहाँ आपका गलत होने वाला है। ये था आपका फर्स्ट मेथड, और इस मेथड से भी आपको जितने चाहिए उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, बस ये लेंदी मेथड है। अब सेकेंड मेथड में आपको बताता हूँ।
अब देखो सेकंड मेथड निकालना इस बहुत आसान। सेकंड मेथड निकालने के लिए हमें इन रैशनल नंबर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखा हमने 1/2 है माइनस 1/4 है। अब डिनोमिनेटर 2 और 4 है। सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे, इनकी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे? सेम करेंगे। जैसे कि 2 और 4 एक टेबल में है, जी हाँ 2 के टेबल में है, और बड़ा कौन है? 4 है, यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि अगर मुझे दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको मुझे दोनों से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/4 एंड दिस इज -1/4। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर है, 2/4 एंड -1/4। अब 2/4 और -1/4 में कितने रैशनल नंबर्स लाया करते, फाइंड आउट करते। जैसे कि देखो सबसे पहले अगर हमारा -1/4 आता है तो इसके पहले आएगा 0/4, इसके बाद आएगा 1/4, इसके बाद आएगा 2/4, जिसमें से -1/4 और 2/4 के बीच में कितने आए? दो रैशनल नंबर्स। कितने आए? बस दो आए। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, 20 रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, तो उस केस में कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो हमें बस दो ही रैशनल नंबर्स आए, -1/4 और 2/4 में। बस 5, 10, 20, 30 कैसे फाइंड आउट करें? अभी बताता हूं। अब देखो जब आपको मल्टीपल रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो आपको आया था 2/4 और -1/4, इस चीज को, ये दोनों रैशनल नंबर्स को आप किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैं ये मानता हूं कि मुझे बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे भी 5 ऊपर भी 5, यानी कि मैं क्या करूंगा, 2/4 को ऊपर भी 5 से कर रहा हूं, नीचे भी 5 से कर रहा हूं, तो मुझे आ रहा है 10/20, और मैं -1/4 को भी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आ रहा है -5/20। ठीक है, 10/20 एंड -5/20, बहुत बड़ा गैप आ गया। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। अगर हम लोग शुरुआत करें -5/20 से, तो -5/20 के पहले आएगा -4/20, फिर उसके बाद पहले आएगा -3/20, फिर उसके पहले आएगा -2/20, फिर उसके पहले आएगा -1/20, फिर उसके पहले आएगा 0, फिर आएगा 1/20, फिर आएगा 2/20, और ऐसे करते 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 आपको लास्ट जो आने वाला है दैट इज 10/20। यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स आपको मिल गए बिटवीन -5/20 एंड 10/20, विच वॉज 5/20 वॉज आपका 1/2 एंड 10/20 वॉज आपका सॉरी -5/20 वॉज -1/4 एंड 10/20 वॉज 1/2। समझ में आ गया? अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में अपने मल्टीपल रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये दो मेथड्स है, जिनमें से आप जो भी मेथड आपको पसंद आता है, ईजी लगता है, आप वो फॉलो कर सकते हो। यूजुअली ये मेथड बहुत ईजी है, जिसमें एक झटके में आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि एडिशन के केस में प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स के। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? अगर आपको याद आ रही है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या थी? बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का एक ही कहना है, क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर मैं ए कोई एक रैशनल नंबर पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ, और बी कोई एक रैशनल नंबर पकड़ता हूँ, और दोनों को अगर ऐड करता हूँ, तो जो सी आने वाला है दैट शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। अगर ये मतलब ये होता है, सो आप ये कह सकते हो रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में फॉलो करता है। अब कैसे करेंगे? एक कंसिडर कर लो 1/2 एंड -1/4, जो अभी हमने कंसिडर किया। ए की वैल्यू कंसिडर कर लो 1/2 और बी की वैल्यू कंसिडर कर लो -1/4, और इसी केस में हम लोग डाल के देखेंगे वैल्यूज। अब 1/2 में अगर हम लोग -1/4 को ऐड करें तो क्या आएगा? 1/2 -1/4 विच विल बी इक्वल टू 4 - 2/8 विच इज 2/8 विच इज 1/4। अब ध्यान से देखिएगा, ए एक रैशनल नंबर था, जी हाँ सर। बी एक रैशनल नंबर था, जी हाँ सर। क्या सी एक रैशनल नंबर है? जी हाँ सर। इसका मतलब क्या कि रैशनल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर के केस में। अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे।
आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहना चाहती है कि अगर ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ और इन दोनों को मैं रिवर्स करके ऐड करता हूँ तो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए। अगर ये चीज़ होता है या नहीं, हम लोग एग्जाम्पल लेकर ट्राई करेंगे। वही एग्जाम्पल, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/4। तो अगर हम लोग 1/2 को -1/4 में ऐड करें और राइट हैंड साइड पे हम लोग -1/4 को 1/2 में ऐड करें तो LHS RHS सेम आता है कि नहीं देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको आएगा 4 - 2/8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -2, 2 × -1 इज -2 प्लस 4 × 1 इज 4/4 2 जार 8। ठीक है, इसी को अगर हम लोग आगे लेके जाएंगे तो 4 - 2 इज 2, 2/8 इज इक्वल्स टू, ये साइड देखेंगे माइनस प्लस इज माइनस, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज +4, तो यहाँ पे आएगा +2/8। यहाँ पे आप देख रहे हो कि LHS और RHS आ रहा है, यानी कि रैशनल नंबर के केस में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया आपको? जो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता था कि अगर 3 रैशनल नंबर से A, B और C, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ अलग ऑर्डर में, ठीक है, ग्रुप करके, अलग ग्रुप करके मैं अगर ऐड करता हूँ तो इनका आंसर सेम आना चाहिए, ये उसका कहना था। अगर आता है सेम तो हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के केस में जो है वो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लेता है। अगेन A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू -1/4 और C की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1/3। तो अब करके देख लेते हैं, A + B + C जो है इसको कर लेते हैं, जिसमें A है हमारा 1/2 प्लस B है हमारा -1/4 प्लस C है हमारा 1/3। ठीक है, आगे 1/2 एज इट इज रहेगा, प्लस ब्रैकेट में देखो 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, तो -3 + 4, -3 + 4 अपॉन 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, क्या आएगा ये 1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज प्लस, तो 4 - 3 इज 1, 1/2 प्लस 1/12, 1/2 प्लस 1/12, इसका आंसर क्या आएगा 12 1 जार 12, 2 1 जार 2, 12 + 2 इज 14, 14/24, 14/24, 14/24 इज योर आंसर। अगर हम लोग सेकेंड केस कंसिडर करें उसका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी तो प्रूव करना जरूरी है, जिसमें हमें A + B करना पड़ेगा, जिसमें हमें C को ऐड करना पड़ेगा। अब A इज हमारा 1/2, ठीक है, अब प्लस -1/4 करना, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होने वाला है, तो -1/4 प्लस 1/3। अब यहाँ पे देखो 4 1 जार 4, 2 1 जार 2, 4 - 2 इज 2 अपॉन 4 2 जार इज 8 प्लस 1/3। ठीक है, अब 3 2 जार 6 प्लस 8 1 जार इज 8 अपॉन 8 3 जार इज 24। अब 8 + 6 करोगे तो आएगा 14/24। यहाँ पे क्या मिला आपको 14/24, 14/24 इज सेम, यानी कि रैशनल नंबर के केस में भी एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही 3 प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। और उन 3 प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है वो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर A एक रैशनल नंबर है, B एक रैशनल नंबर है, दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं या करती हूं तो C जो आंसर आएगा दैट शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो इसको करने के लिए A और B की वैल्यू मैंने कंसिडर किया है। अब हमें इस एक्सप्रेशन में डाल के देखना है ताकि आंसर आता है नहीं, -2/5, ठीक है, A माइनस B इज -1/4। ठीक है, आगे अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा -2/5 प्लस 1/4। ठीक है, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो 4 2 जार 8 -8 प्लस 5 1 जार इज 5 अपॉन 5 4 जार इज 20। ठीक है, -8 प्लस 5/20, माइनस प्लस इज माइनस, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर सन, ग्रेटर इज माइनस, तो -3/20 आपका आंसर आया है
इसके इसका इस चीज का, ठीक है। अब अगर 2/5 -2/5 एक रैशनल नंबर है, -1/4 भी एक रैशनल नंबर है, तो -3/20 भी तो एक रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है एकदम आराम से। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक ही कहना है। तो देखो भाई, ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं और अगर दोनों को रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम है तो ये समझ के चलिए रैशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। अगर नहीं करता है तो नहीं करता है, मतलब ये इक्वल नहीं आता है तो नहीं करता है। तो इक्वल है या नहीं कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके पता चलेगा। अगर हम लोग पहले a माइनस बी को सॉल्व करें, a माइनस बी इज -2/5 -1/4, ठीक है। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, पीछे सॉल्व करने के बाद हमें क्या आया आंसर? -3/20, ठीक है। ये वाली चीज हमने पीछे अभी एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में सॉल्व करके देखा था। हमें b माइनस ए करके देखना पड़ेगा। क्या b माइनस ए का आंसर भी -3/20 आता है? क्या देखेंगे? b इज -4 -1/4 माइनस ऑफ -2/5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? -1/4 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, 5 1 जार इज 5 प्लस साइन माइनस आएगा, प्लस 4 2 जार इज 8 आ जाएगा, अपॉन 5 4 जार इज 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस तो माइनस होता है बट ग्रेटर नंबर साइन लगता है, ग्रेटर इज 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3/20। अगर ध्यान से देखोगे तो 3/20 एंड -3/20 आर नॉट सेम एट ऑल। दिखने में सेम है बट साइन चेंज है, तो दोनों भी अलग अलग रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो -3/20 इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि रैशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करता है या नहीं, रैशनल नंबर के इसमें देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यही कहना है कि देखो, अगर ए बी और सी तीन रैशनल नंबर्स है, मुझे इनमें सब्ट्रैक्शन करना है, बट मुझे क्या करना है ना, इन लोगों का ऑर्डर ही बदल देना है सब्ट्रैक्शन का। अगर ये दोनों के केस में अगर आंसर सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर LHS और RHS अगर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। बट अगर करता है नहीं, इसको देखने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग C की वैल्यू जो है वो आसानी से एकदम 1/1 ले लेंगे। एक एक साइड सॉल्व करके देखेंगे। पहला ये वाला देखते हैं। पहला क्या है हमारा? a माइनस बी, जिसमें से C को माइनस करना है। a इज हमारा -2/5, ठीक है, माइनस ऑफ -1/4 -1/4, ये आ गया एक ब्रैकेट में, जिसमें हमें माइनस करना है 1/1। अभी हमने पिछले स्लाइड में इस चीज का आंसर निकाला विच वाज -3/20, और इसमें हमें क्या माइनस करना है? -1/1, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -3 × 1 इज -3, -21 जार इज 20, अपॉन नीचे भी 21 जार इज 20। माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन हमेशा माइनस रहता है, तो यहाँ पे आएगा -23/20। क्या आ गया पहला केस में आंसर? -23/20। अब सेकेंड केस को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, विच इज ए में से बी माइनस सी को माइनस करना है, विच इज -2/5 में से -1/4 -1/1 करना है, ठीक है। ये चीज को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 जार 1, 4 1 जार 4, तो पहले तो ये लिखेंगे -2/5 एज इट इज, माइनस ब्रैकेट में 1 × 1 इज 1, तो -1 -4/4, ये आएगा आपका -2/5 माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस, 4 + 1 इज 5, अपॉन नीचे आएगा 4। अब इस चीज को सॉल्व करते तो आंसर आपको मिल जाएगा विच इज लाइक 4 2 जार 8, -8, 5 5 जार 25, -25, अपॉन 5 4 जार इज 20, -8 -25, -8 -25 इज -33 अपॉन
20। तो यहाँ पे -33 और -23/20 जो है वो सेम नहीं आ रहा है। -33/20 और -23/20 सेम नहीं आ रहा है, जिसका मतलब रैशनल नंबर्स के केस में सब्ट्रैक्शन ये थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो फिलहाल ना मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर नहीं रुकता हूँ, आगे का कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी ज़्यादा बोर हो जाओगे। इसीलिए अभी तक जो पढ़ाया है अगर वो इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना और तुरंत मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ मैं कंटिन्यू करूँगा।